मेरा आपसे वादा है, मेरी जिंदगी का हर एक पल, हर एक क्षण हिंदुस्तान के विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा। तो नीट का एग्ज़ाम हो गया है और आप बेसिकली एनालाइज कर पा रहे होंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कई बार ऐसा दौर आता है जो हमें तोड़ के रख देता है। हमने मेहनत तो बहुत की होती है, लेकिन हमें मिले होते हैं सिर्फ आंसू, खोया हुआ आत्मविश्वास, डर, फ्यूचर को लेकर एंजाइटी। मेहनत हमने बहुत की होती है, लेकिन ये सब मिलता है जब हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हमारे घर वाले हमारे में बिलीव नहीं करते हैं, पेरेंट्स हमारे में ट्रस्ट नहीं करते हैं और हम रोते हैं, क्या रे क्या हुआ। जब मैं अपनी खुद के टाइम को याद करता हूँ कि जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और मेरा स्कोर सही नहीं आया था, मैं चुपचाप रोता था। और कई बार जब मैंने पेरेंट्स के सामने रोने की कोशिश की तो मुझे पेरेंट्स की तरफ से सहानुभूति नहीं मिली थी। उनका यही कहना था कि तुम पढ़ते लिखते हो नहीं हो, मेहनत करते नहीं हो और अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे हो हमारे सामने। और पेरेंट्स की बात नहीं थी। मैं उस वक्त किसी से भी मिलता था तो वो मुझसे सही टोन में बात नहीं करता था, बिकॉज आई वॉज अनसक्सेसफुल। उस वक्त एक बात बहुत क्लियरली समझ में आ गई थी कि जिंदगी में जब टफ टाइम होता है ना, तो इसलिए नहीं होता है कि वो टाइम टफ है, इसलिए होता है कि आपके आसपास के लोग भी आपके ऊपर बहुत टफ हो जाते हैं, वो टफ बिहेव करने लगते हैं। तो उस वक्त उम्मीद आपको ये होती है कि सब लोग आपके आंसू पोंछेंगे, आपको समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है साहब, उल्टा होता है। आप रो रहे होते हो, दुनिया और ज्यादा आपको रुलाना चाहती है। टिश्यू पेपर ऑफर तो तब होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। उससे पहले रोते हुए को हर कोई रुलाना चाहता है, गिरे हुए को हर कोई कुचलना चाहता है, आपके सपनों को लोग खत्म कर देना चाहते हैं कि तू बहुत बड़ा सपना देख रहा था, तेरी बस की बात नहीं है। जब मैं ये सब कंडीशंस मैंने फेस की और वो आज जिनका स्कोर थोड़ा सा कम आया है, लो आया है, वो लोग फेस कर रहे होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है प्यारे बच्चों कि हम इस चीज़ को समझ जाएं दैट पीपल चेंजेस देयर ओपिनियन व्हेन रिजल्ट चेंज। लेकिन सिर्फ ये बोल देने भर से उनकी ओपिनियन चेंज नहीं होगी, रिजल्ट तो चेंज करना ही पड़ेगा। और रिजल्ट चेंज करने का तरीका यही है कि आप क्रिटिकली एनालाइज करें कि आप कहां स्टैंड करते हैं, व्हाट इज योर एक्चुअल स्टैंड। तो मैं अपने लेवल पर कुछ बातें आपके साथ में करने के लिए आया हूं, कुछ बताने के लिए आपको आया हूं, क्योंकि मुझे पता है वो दर्द क्या होता है। आप सोच रहे होते हैं कि सब लोग आपके साथ में हैं, लेकिन जैसे ही आप अनसक्सेसफुल होते हैं आपको लगता है कि दुनिया में आपसे अकेला कोई है ही नहीं। और ये हर उस एस्पिरेंट को फील होता है जिसका स्कोर कम आया है, हर उस एस्पिरेंट को। तो कुछ बेसिक बातें जो मैं आपके साथ में करना चाह रहा हूं, आप इन्हें ध्यान से सुनिए, एनालाइज करिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। तो नीट एग्ज़ाम में हम लोग अपेयर हुए और हमारा स्कोर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा। तो बेसिकली लो स्कोर की हम लोग बात कर रहे हैं आज। कई आइडियाज़, कई ऐसी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जो टफ टाइम में आपको एक रास्ता दिखाने में आपकी मदद करेगी। तो अगर मैं लो स्कोर की बात कर लेता हूं, मान लीजिए हम लोग दो कैटेगरी में लो स्कोर को डिवाइड कर लेते हैं।
एक बिलो 300 है और दूसरा लो स्कोर है बिलो 550। ठीक है, ये दोनों ही लो स्कोर इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में 550 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, इवन कई स्टेट्स में तो 570 580 तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों स्कोर्स को हमने लो स्कोर माना है। अब देखिए, अगर आपका स्कोर बिलो 300 है तो उसका मेजर रीजन है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, जो नॉलेज रिक्वायर्ड है परफॉर्म करने के लिए उसी के बारे में अभी तक आपको आइडिया नहीं है, और ये मेजर रीजन है। और ये हमें एक्सेप्ट कर लेना है बिना इस चीज़ के कि हमने तो 10 घंटे पढ़ाई की थी, हमने तो 12 घंटे पढ़ाई की थी। हम एक्सेप्ट कर लेना है कि 300 मार्क्स इट मीन्स ईजी टू मॉडरेट पेपर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आसान ही था। अगर 300 नंबर हैं तो वी आर लैकिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट और लैक ऑफ द नॉलेज। तो तरीका क्या है? सिंसियर एफर्ट। वो कैसे लगाने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर बिलो 550 है, मतलब आप 550 के आसपास तक पहुंच गए, 500 के आसपास तक पहुंच गए, तब इसके 3 कारण बनते हैं। अब सिर्फ एक कारण नहीं है। एक कारण लैक ऑफ कॉन्सेप्ट तो है, क्योंकि लोग 700 नंबर भी लाए हैं, तो आप उनके कंपैरिजन में तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली लैक कर ही रहे हैं। लेकिन 2 और रीजन है। एक हो सकता है सिली मिस्टेक्स और एक हो सकता है लैक ऑफ स्पीड। देखिए, ये बात करने के लिए मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बच्चा ड्रॉप या स्टार्ट कर देता है, तैयारी करना चालू कर देता है, और उसके पास में कोई पोस्टमार्टम नहीं है कि मैं कहां पर हूं, और कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं है। अगर पोस्टमार्टम नहीं है, एनालिसिस नहीं है, तो आप प्लानिंग की उम्मीद तो कतई कर ही नहीं सकते कि उसके पास में कोई प्लानिंग भी होगी। जिसके पास पोस्टमार्टम नहीं है, जिसके पास एनालिसिस नहीं है, तो उसे प्लानिंग की उम्मीद करना बेवकूफी है। ऐसा कहा जाता है दैट एन इडियट विद अ प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट द प्लान। सबसे पहले हमें समझना है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा ड्रीम क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जापान में जब कोई ब्रिज बनाया जाता है, मान लीजिए 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक ब्रिज बनाया जाना है, तो उसकी प्लानिंग 1-1.5 साल तो उसकी प्लानिंग होती है कि ब्रिज कैसे बनेगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, क्या उसकी हाइट होगी, क्या उसकी लेंथ होगी, क्या उसका स्लोप होगा, सब कुछ प्लान किया जाता है। और प्लानिंग इतनी जबरदस्त होती है कि अगले 1-1.5 साल में ब्रिज बन जाता है। मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा हो जाता है। मैं रिसेंटली एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बिहार में एक ब्रिज बना, नीतीश कुमार जी उद्घाटन करने गए, अगले दिन ब्रिज नीचे गिर गया। प्लानिंग नहीं है सर। हमारा सिलेक्शन, हमारे मार्क्स, हमारा स्कोर, हमारा रैंक, हमारे ड्रीम्स ये ब्रिज से कम नहीं है। द रिक्वायर्ड सिंसियर प्लानिंग। मैं कहां फंस गया, मैं कहां अटक गया, मैं कहां भटक गया, कुछ पता तो हो आपको। पोस्टमार्टम कि पेपर में मेरे से गलती क्या हुई। 5 साल का ब्रिज 10 साल में बनेगा, और बनेगा तो भी गिर जाएगा अगर प्लानिंग नहीं होगी तो। और 5 साल वाला ब्रिज 3 साल में परफेक्टली रेडी हो जाएगा अगर प्लानिंग होगी तो।
कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, वेयर आई एम लैगिंग। ये आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है साहब, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। कि मैं कॉन्सेप्चुअली लैग करता हूँ, मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करी है, या मेरे पास में स्पीड ही नहीं है। क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से मैं बाकी लोगों के सामने स्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। कई लोगों को लगेगा कि वो लोग कम इंटेलिजेंट है, उनका इंटेलिजेंस लेवल ही कम है। ऐसा नहीं होता है, ये गलत फहमी है आपकी, जो आपके आसपास के माहौल की वजह से आपको बार बार महसूस करवाई जाती है। ऐसा नहीं है। तो एटलीस्ट राइट 10 पॉइंट्स, राइट योर 10 वीकनेस। एक बार मुझसे कहा गया कि सर, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मैं जिंदगी में स्ट्रांग बनना चाहता हूं, कैसे बनूं? मैंने कहा वीकनेस लिख के लाओ। जिस दिन आप पेपर पे अपनी वीकनेस लिख देते हैं उस दिन आप स्ट्रांग हो जाते हैं। जिस दिन आप स्ट्रांग हो जाते हैं उस दिन आप सक्सेसफुल बनने का फाउंडेशन बना देते हैं। कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की वजह से दिक्कत रही, रिलेशंस की वजह से दिक्कत रही, जगह की वजह से दिक्कत रही, टाइप ऑफ कोचिंग की वजह से दिक्कत रहेगी, बेकार टीचर की वजह से दिक्कत रही, या मेरी खुद की दिक्कत रही। दिक्कत क्या है? राइट देम एंड ऑल्सो कमेंट देम कि सर मैंने ये मेरी मिस्टेक्स है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव देम। एटलीस्ट इम्प्रूव देम। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कुछ भी आपने गेन किया, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या गेन किया, लेकिन इस बात से बहुत फर्क पड़ेगा कि जो गेन किया उसको लुटा दिया। अगर ऐसा हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ है। जो आपने गेन किया हो, मान लीजिए मैं बहुत बेसिक सी बात आपसे करता हूं। एक बाल्टी, इसके यहां पर इस पॉइंट पर छेद हो रखा है। ये इस पॉइंट पर नहीं मानते, हम मानते हैं कि इस बाल्टी के इस पॉइंट पर छेद हो रखा है। छेद हो रखा है, ठीक है, छेद है। इस बाल्टी का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 20 लीटर्स। क्या तुम चाहकर भी कभी इस बाल्टी को पूरा भर सकते हो? चाहकर भी नहीं भर पाओगे ना। क्यों? इसमें लीकेज हो रखा है, यहां से पानी रिसता जाएगा। चाहकर भी तुम इसे इस पॉइंट से ऊपर भर ही नहीं सकते सर, चाहे जितनी कोशिश कर लो, भर ही नहीं सकते। आपको इस पॉइंट को पैक करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ये बाल्टी भरी जा सकती है। लेकिन फिर भी कई बेवकूफ लोग बिना उस छेद को रिपेयर किए, ढक्कन खोल के इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि एक दिन बाल्टी पूरी भर जाएगी। नहीं भरेगी सर। कई लोग बाथरूम में बैठे हैं सर, इस चीज का वेट कर रहे हैं कि बस अब तो बाल्टी भरने वाली है, नहीं भरेगी। ये बाल्टी, इसका वॉल्यूम, यही आपका स्कोर है। आप जो भी छोटी मोटी नॉलेज गेन करते हैं, अगर वो नॉलेज जो भी आपने गेन की, साल भर मेहनत करके गेन की, अब बच्चा फिर से कुछ नए कंटेंट में लग जाएगा, कुछ नई बातें, नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट सीखता जाएगा, सीखता जाएगा, सीखता जाएगा। पुराना जो कुछ उसके पास में था वो रिश्ता जाएगा, रिश्ता जाएगा, रिश्ता जाएगा, रिश्ता जाएगा। तो स्कोर इंक्रीज दो तरीके से होगा सर। एक तो आप मेहनत करें, कोई डाउट नहीं है,
लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। ये तो एक रास्ता है। लेकिन आपके स्कोर को इंक्रीज करने का ये एक इंजन अगर ये है, तो दूसरा इंजन ये है रिटेन द प्रीवियस नॉलेज। उड़ ना जाए वो, रिस ना जाए। अगर वो रिश्ती जाएगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे सर। रिटेन द प्रीवियस नॉलेज, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। रिटेन द प्रीवियस नॉलेज। पुराना कंटेंट आपके पास में समराइज्ड होना चाहिए, उसको बार बार लगातार हर बार रेगुलर बेसिस पर आपको रिवाइज करते हुए चलना है। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि मुझे कंटेंट को रिसने से रोकना है, रिसने नहीं देना है, लीकेज नहीं होने देना है, बहने नहीं देना है, वरना नहीं हो पाएगा। वापस वहीं पहुंच जाएंगे अगले साल।